अब जरा अपने आका से पूछो, नबी से पूछो, आका क्या आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तकरीर करें तो उनकी तकरीर कबूल नहीं, जो नात पढ़े तो उनकी नात कबूल नहीं, जो जलसा करे उनका जलसा कबूल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भी 2000 का नोट नीचे रख के और 10 का दे के जा रहे हो? मैं सब नौजवानों को देख रही हूँ, ये भी तो दिखावा है, वरना 2000 का नीचे रखने की क्या जरूरत है भाई? अल्लाह अकबर, क्या बात। देखो भैया मेरी बात क्लियर रहती है, साफ। ऐसा नहीं है तुम लोग मुझे नजराना दो या मत दो, मेरी तो 27 निकल गई है, समझे? तवज्जो रखो, सबके लिए होना चाहिए इस्लाम। बहुत अच्छा। अब जरा गौर करो, बहुत अच्छा। और कुछ लोग लड़कों को मैं देख रहा था तो शायर साहब को कम देख रहे थे, इस चैनल की तरफ को ज्यादा देख रहे थे ताकि मेरा भी फोटो आ जाए, दिखावा। सुनो, आका क्या आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोट दे, चंदा दे, जलसा करे, कोई भी दीनी काम करे वो काबिल कबूल नहीं, यहां तक के नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, कोई भी काम करे तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। किससे पूछोगे? आका से। हाँ पूछो। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 तरह के लोग ऐसे पाए जाते हैं। कितनी तरह के? 3 तरह के। अब उठाऊं, खड़ा करूं? बहुत कूद रहे थे, जरा तवज्जो रखना। 9 बजे से बिठा ले पड़े हो मुझे वहां। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है। बहुत अच्छा, तवज्जो रखो, बहुत अच्छा। अल्लाह लतीफ किस्म के लोग ऐसे हैं जी, अगर चाहे वो मौलाना हो, शायर हो, मुकर्रिर हो, नाजिम हो। जी हाँ। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? खोलू फहरिस्त? जी हाँ, गिरबान में झांकोगे? बिल्कुल, खुद से बात करेंगे। अगर तुम में कोई ऐसा हो तो आज जलसे में तौबा करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले सारे लोग, इंशाअल्लाह बोलो ना, इंशाअल्लाह ना बोलो। हाँ बहुत अच्छा हज़रत, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। कौन है? जरा नबी से पूछो। तो मैं हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आका फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला ग़दला आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। इतना आसान तर्जमा करूंगा, इतना आसान कि अल्हम्दुलिल्लाह एक की समझ में आएगी इंशाअल्लाह। कौन है वो जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? हदीस तो पढ़ दी, अब तर्जमा सुनोगे ना, तुम सोच रहे होगे यार सैयद साहब आज घेर से किधर के ला रहे हैं। समझ रहे? बहुत अच्छा। मगर मेरी अल्लाह बरकतें फरमाए, मगर मेरी तवज्जो ये रहती है कि जितनी देर आयो कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे करके जाऊं। जी बहुत अच्छा हज़रत। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे नौजवान भी इधर भी खड़े होकर के नारे पे नारा लगा रहे थे, नारे तकबीर, नारे सब यही रह जाए। क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं ये फुकने और ये सारी चीजें लगाई ये भी सब यही रह जाए। कौन? नबी फरमाते सलासा 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, मर्द भी सुने औरतें भी सुने। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके जलसे कबूल नहीं, जिनके नारे कबूल नहीं, जिनकी नाते कबूल नहीं, जिनकी तकरीर कबूल नहीं। और दावा भी सुन लो, अगर कोई माई का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। जी, कोई अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, ताकि बात पक्की करके जाऊं। क्या बात है, बहुत अच्छा। बात पक्की करके जाऊं। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग। नंबर 1,
अब इस तरफ से इस तरफ देखो, टटोलो। खोलूं? जी हाँ, बढ़ाऊं बात को? जी हजरत। सुनना चाह रहे हो? तैयार हो? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? हाँ, मुझे मालूम था तुम लोग सेल्फ स्टार्ट हो गए हो, इसीलिए मैंने जुमला बदल के बोला। बोरी होती है ना, बोरी, जब गेहूं भरते हो गेहूं, तो ऐसे हिला झुला के खूब उठक पड़ा ठोस, ऐसे ही मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहा हूं, हिला झुला। बहुत अच्छा हजरत। तवज्जो है ना? वो भी तुम्हारी कमी नहीं है। किसी मौलाना साहब ने तकरीर की कि साहब फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। उन्हें पता ही नहीं है सुभान अल्लाह कहना कहाँ है। क्या तुम्हें पता ही नहीं हाथ कहाँ उठाना। वो भी तुम्हारी कमी नहीं, हमारी कमी है। हम मौलानाओं ने या शायरों ने तुम्हारे हाथ उठवा उठवा के तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, सेल्फ स्टार्ट। समझ? अब तुम देखते नहीं हो कहाँ हाथ उठाना। तवज्जो, ये इसलिए जा रहा है इशा के टाइम से लगे हुए, ठीक है? अब ये दूसरी खाना भी नहीं खाया भाई। तवज्जो रखो, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। अब ऐसे हाथ मत उठा देना। सिर्फ एक ही मर्तबा मैंने तुमको टकराया, मैंने कहा देखो फेल तो नहीं हो रहे हो। तवज्जो से चलेगी ना? नबी फरमाते अगर वो बंदा नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, नारे लगाए तो नारे कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे तो उसकी काबिल कबूल नहीं। कौन है? नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता। जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता। नबी फरमाते हैं चाहे वो कमेटी वाला हो, मौलाना हो, या तुम हो या मैं हूं, हदीस सबके लिए। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का गुस्ताख है, माँ बाप का नाफरमान है, वो कितने ही जलसे कर ले, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब पहला मैसेज ये, मैं आया तो लोग इतने हाथ चूम रहे, बाज तो जाड़े का मौसम चल रहा, नाक भरी हुई होती है ना, और धक्का मुक्की में जोर से रगड़ गई तो यही लग जाती है। समझे? लग जाती नहीं लग जाती, रगड़ रगड़ के। कभी अम्मा के हाथ चूमे, क्या बात है, कभी अब्बा के हाथ चूमे। हजरत पीर साहब, सैयद साहब, मुफ्ती साहब वाले दुआ करियो, कारोबार नहीं चल रहा, और अम्मा कुछ बोले चुप के बैठी रही है। अब कितने ही मुफ्तियों से दुआ करा लो, कितने पीरों से। मैं मसला बता रहा हूं, अगर गलत साबित कर दो तो मेरी गर्दन मार देना। पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं, क्योंकि मेरी तकरीरें चैनल पे जाती है। पूरी जिम्मेदारी से, मुझ जैसा नहीं बल्कि अच्छे अच्छे पीर, वो पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, जिनके नाम पे तुम कूदते हो, अगर वो पीर 1000, कितने बोलो, अगर इधर लाइन में लगे हो और 1000 से भी ज्यादा, और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, सुन लेना बेटा जलसे में आए हो तो समझे, माँ बाप इधर खड़े हो और तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज हो, और वो 1000 पीर सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप अगर नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। कहाँ डालोगे इन बातों को? और मैं तो पहले दावा कर रहा हूं, एक एक बात चुन, ऐसे नहीं इधर उधर फेंक फाक के चला जाऊं, तुम्हें खुदा खुदा के नोट लेके चला जाऊं। चाहता ही हूं कि जलसे में आया हूं तो अपने नाना की बातें तुम्हें बता करके जाऊं। सुनना चाह रहे हो? बोलो।
तुम पैसे दो या मत दो, वो तो सुबह फजर की नमाज में मस्जिद में डाल दियो, मगर अगर नबी की हदीस और बातें लेके चले गए ना तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। तवज्जो है। अब पहला सबक क्या है कि तू नहीं, चाहे वो कोई भी पीर हो, आले रसूल हो, कोई भी हो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो कितनी दुआ करा ले, कितनी दुआ करा लो, तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ कबूल नहीं। अब तुम पे क्या बनता है? तुम्हें अगर कामयाब होना दुनिया और आखिरत में, पहले माँ बाप का वफादार बनना पड़ेगा। किसका बनना पड़ेगा बोलो? माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, माँ बाप को। और थोड़ा सा आगे बढ़ू, सुनना चाह रहे हो बोलो? हाँ, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे यही तो वजह है तुम लोग बुजुर्गों में जाते हो, मजार शरीफ पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, और जाना भी चाहिए। मगर एक बात बता दूं, औरतें बैठी हैं वो भी सुन ले, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। याद रख लियो ये मेरी बात। मगर तुम कम जा रहे हो, तुम तो गए गन्ना छील ले और वो गई मजार पे कबड्डी खेल ले, ये चल ले। आजाब 10 डॉक्टरों से दवा ले ली, सर का दर्द जाता ही नहीं, 3 लठों में सर का दर्द ठीक हो जाएगा, मगर मारी मध्यों के हाथ पांव तोड़ के मुझे फंसवा दो। अच्छा कुछ लोग तो मुंह दबाए बैठे, बोल ही नहीं रहे, इस मारे के घर जाके क्लास ना ले लिया जाए। हाँ बहुत बोल रहे तुम, अब आओ इधर को। कुछ लोग हैं ऐसे भी ना, बाहर को जाएंगे तो अम्मा से पूछ के नहीं जाएंगे, वो टम्मा से पूछ के जरूर जाएंगे, ऐसे भी हैं लोग। देखो इनको यही बात पसंद आई। रख दो बेटा, रख दो बेटा, यही रख दो, अल्लाह बरकत फरमाए। इनको यही बात पसंद आई। तवज्जो, चलो तवज्जो रखना मेरी बात। मर्दों का मज़ारात पर जाना जायज, मगर औरतों का जाना जायज नहीं। मगर जिस मजार पे देखो तो औरतें फटी पड़ी। अच्छा एक बात बताओ यार, ओ बेटा मेरा चांद, ये मजार पर जो इतनी औरतें खेल रही हैं, कूद रही हैं, किसी पे जिन, किसी पे भूत, किसी पे परियां और किसी पे देव, और मियाँ बोलो और कौन कौन से, किसी पे खबीस, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। हिंदुस्तान के जिन्नात को और कोई काम नहीं रहा क्या? चलो जिन्नात है कहां? ढूंढो, तलाशो, तफसीर में देखो। जिन्नात हैं जंगलात में, जिन्नात हैं पहाड़ों में, जिन्नात हैं बियाबान में। तो जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, औरतें नहीं। पहाड़ों में तुम जाते हो, औरतें नहीं। बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटता नहीं। इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जिना गया। इसे झाड़ू मारते मारते जिना गया। बेटा मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, डीसीएम में भर के ले जाऊंगा, सबको पूरे 1 महीना पढ़ाऊंगा, वरना चुप जाओ। समझ में आ रही बात? जरा सोचो प्यारे। मगर मैं आगे चलता हूं, थोड़ी सी बात बढ़ाता हूं इसको। जहां हम जाते हैं वहां दुआएं कबूल होती है, मगर तुम लोग कितनी मर्तबा मजार शरीफ पे हो, जिसकी औलाद नहीं है, औलाद की वजह से जिसका कारोबार अच्छा नहीं चलता, कारोबार हाथों हाथ दुआ कबूल हो जाती है। बोलो रिजल्ट मिल गया? नहीं। अगर मिलता होता ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद, कीना, जरा सी कोई बात हो बोले या अल्लाह टपका दे, खत्म। और औरतें तो पान खाते खाते टपका देती 2-4 को, अगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती।
अच्छा बात सही है कि नहीं? मगर अगर बाब दुआ किताबों में हदीस में तलाशोगे, मोमिन जो दुआ मांगता है, तवज्जो रख लिया करो, फौरन रिजल्ट सुन लिया करो। मोमिन जो दुआ मांगता है तो मोमिन की दुआ अल्लाह महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता है तो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो उसका सवाब अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएगा। मगर दुआएं कबूल होती अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बताना मैं चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं, एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। हाँ। जो 100 के 100% दुआ कबूल, एक बारगाह ऐसी है। बोलो सुनना चाह रहे? चलोगे? उसका एड्रेस बता दूं, पता बता दूं? अरे बोलो चलोगे नहीं चलोगे? मेरे साथ चलोगे? अलग मेरे साथ जाओगे तो 2 भगोने बिरयानी खा जाओगे तुम सब। लेकिन सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? और एक खुशी की बात यह है, उस बारगाह में औरत का जाना भी जायज। और वो कौन सी बारगाह है? अल्लाह अल्लाह वो कहां है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? भंगा डांडी वालों, भंगी डांडी वालों, चलो भंगा हो या भंगी हो, ठीक है, आप तो समझ ही लियो, एक ही बात है ना। चलो इन्होंने कह दिया एक ही बात है तो एक ही बात है। हाँ 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 सही बात है, सही बात। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। अगर तुम चाहते हो वो बारगाह कौन सी है, वो जगह कौन सी है, जो स्कूल में पढ़ने वाले उनके नंबर कम आते हैं, फेल होते हैं, उस जगह पे चले जाओ जहां मैं बता रहा हूं 100 के 100% दुआ कबूल। जिसका कारोबार अच्छा नहीं चलता है, वो उस जगह का एड्रेस पता मैं बता रहा हूं, 100 के 100% दुआ कबूल। जो भी दुआ मांगो और वहां पर अगर दुआ हो जाए तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी इतनी पक्की दूंगा, इतनी पक्की तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। पहले एड्रेस तो पूछ लो, पता तो पूछ लो। वो बारगाह कौन सी है सुनो, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह कहीं दूर नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, वो बारगाह माँ बाप। जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो जाए लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो माँ अल्लाह बरकतें फरमाए। अब ये भी मुझे देख लेंगे, आपको भी देख लेंगे। तवज्जो मेरे तो अब क्या बचा यार, खुद सोचो। एक नौजवान की बात आ गई, कह दो इमाम साहब, कारी मुजफ्फर साहब, इन्होंने बड़े फोन किए, अल्लाह बरकतें फरमाए कि हुजूर आना जरूर, आना जरूर। इन्होंने तो दिल जीत लिया, ये कह दिया कि हजरत मैंने जब 4 शायरों का नाम सुना, पूछो, तो मैंने कहा यार मुझे रहने दो, किसी दिन फिर बाद में बुला लियो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी, जब मेहमान है तो पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा तकरीर, तो इन्होंने कहा बोले हजरत जिस वक्त आप कहेंगे उस वक्त तकरीर करा दूंगा। पूछो, आदमी का जबान ना, जबान बहुत प्यारी होती है, यही जबान दिल झुका देती है और यही जबान थप्पड़ मरवा देती है। समझ में आ गई? अखलाक अच्छा, अल्लाह बरकतें फरमा। और हमारे वो हजरत माशाल्लाह बैठे हैं, और हजरत भी अल्लाह ताला ने पता नहीं कहां से भेज दिया, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा। मैंने पहले बात हंसना नहीं, पहले बता दी थी। तवज्जो रखो मेरी तरफ। तो बात क्या चल रही थी याद है आपको? ये सब जी अच्छा इंशाअल्लाह बरकत फरमा। तो यह सब खाते जा रहे हो?
ऐसा तो नहीं सब हड़प करते जा रहे हो। तवज्जो रखो। एक नौजवान इसी बात बता रहा था, अपने बालों की कटिंग ना, वो कटिंग बड़ी अजीब अजीब ला रहा था और रोजाना इमाम साहब से आके जमाता था। कभी उसके बाल इधर को तो कभी इधर को, कभी पीछे को तो कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लेटरीन, कभी बाथरूम, कभी जीना, कभी किचन, अजी पूरा मकान। एक दिन उसका छज्जा ना छज्जा, और इमाम साहब से रोजाना कहता था, इमाम साहब आज ये कटिंग, आज वो कटिंग। इमाम साहब का पेट खराब कर दिया। उन बेचारों को क्या पता कटिंग क्या, इन्हें तो यही पता कुरान में सिपारे कितने, इन्हें तो यही पता कि जुमेरात आएगी तो मैं घर जाऊंगा। इन्हें तो यही पता है इमाम साहब को बेचारों को फजर की नमाज कब होगी, कभी 4 बजे आंख खुल गई, जोहर की कब होगी, असर की कब होगी, मगरिब की कब होगी, इन्हें कटिंग का क्या पता। अब वो नौजवान रोजाना इमाम साहब से आज ये कटिंग, आज वो कटिंग, पेट में दर्द करता। एक दिन ना उसका छज्जा फटा पड़ा था, आधे बाल इधर पड़े थे और आधे इधर। तो इमाम साहब ने देख लिया, गुस्से में तो थे ही, क्यों उनका पेट खराब कर दिया था। बोले हाँ भाई इधर आओ। बोले जी हजरत। बोले ये बताओ रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया था क्या? बोले नहीं तो हजरत। तो बोले फिर ये तुम्हारा छज्जा कैसे फट गया, किसी ने लठ मार दिया था क्या? बोले अरे हजरत ये भी एक कटिंग है, कटिंग। तो हजरत को क्या पता, फंस गए। हजरत बोले ये क्या कटिंग है, तेरा छज्जा फटा पड़ा, आधा इधर आधा उधर। बोला हजरत इस कटिंग का नाम है तेरे नाम। ये तो पता ही होगा सबको, और अगर कलमा सुन लूं तो पता नहीं, लेकिन सुनो कहा इस कटिंग का नाम तेरे नाम। इमाम साहब को थोड़ा बुरा लगा जब तेरे नाम का। इमाम साहब बोले तेरे बाप तो बड़े शरीफ हैं, तेरे भाई भी मुझे अदब से बोलते हैं, बेटा तू भी आज तक मुझे गलत नहीं बोला, मगर आज बेअदबी क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है तेरे नाम? ये कहे हजरत किबला काबा मोहतरम आपके नाम। तो बोला नहीं हजरत मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूं, ये आपके नाम नहीं, ये है तेरे नाम। फिर इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब बोले रे ये बोल जनाबे वाला मोहतरम इज्जत माब आपके नाम। कहा हजरत नहीं, आप जनाबे वाला हैं, मोहतरम हैं, इज्जत माब हैं, मगर ये है तेरे नाम। इमाम साहब ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा चल अपने बाप के पास चल, अपने बाप के पास, वहां पर जाके बताना, मैं पूछूंगा कि तू तलाक बोलने लगा। कहने लगा हजरत मुझे माफ कर दो, मैं तू तलाक नहीं बोल रहा हूं, ये किसी गाने में या किसी फिल्म में या ना जाने किसी सीरियल में, पता नहीं कहीं वो फिल्मों में नाम ले दिया गया तेरे नाम। जब इतना सुना तो इमाम साहब को जलाल आ गया, इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब कहने लगे अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तेरा भाई भी मुसलमान, तू नबी का कलमा पढ़ता और उन शैतानों का नाम ले रहा है। अरे तू कह रहा ये उसके नाम सुन, काश ऐसा होता तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, तू वुजू बना करके मस्जिद में जाता होता और नमाज पढ़ता, नमाज से पहले कुरान की तिलावत करता, जब नमाज का टाइम होता कुरान उठा के रख देता, फिर उसके बाद तू नमाज पढ़ने खड़ा होता तो नियत बांधता, नियत के पास सुभाना पढ़ता, फिर उसके बाद रुकू में आता, फिर क़याम करता, फिर सजदे में जाता, पूरी नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर देता, सलाम फेरने के बाद तेरी आंखों में आंसू होते और रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, कहता मौला मैंने कुरान की तिलावत की है, ऐ अल्लाह मेरी तिलावत तेरे नाम, मेरी नमाज तेरे नाम, मेरा क़याम तेरे नाम, मेरी क़िरात तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम। तो अल्लाह की रहमत झूम जाती। अल्लाह कहता ऐ बंदे जा तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है।
तो कुछ होता भी, मगर क्या वो न्यूला न्यूला। तुमने देखा वो भंगियों के पास जो जानवर होता है खिंजीर, कभी नाली में से उसमें से निकले तो उसकी पूंछ से सर तक ऐसे बाल खड़े हुए होते, वो ही कटिंग है सर पे कुछ लड़कों के। क्या बना दिया है यार, न्यूला। उसका तो मैं नाम नहीं लूंगा आगे वाले का। तुम देख लियो कुछ नौजवानों के वो कटिंग। अरे तू नबी की पहचान भूल गया, तू इस्लाम का तौर तरीका भूल गया। वैसे नारा लगाते हैं, वैसे हम लोग कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन। अभी एक भाई बड़ा अच्छा नारा लगा रहे थे कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बड़े नारे लगते हैं, सारे लोग यही कहते हैं देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे कहाँ है कुर्बान? तू खड़े होके मुंह दरा, क्या ये नबी का तरीका है? तू खड़े होके खा रहा, क्या नबी का तरीका? तू खड़े होके पी रहा, क्या नबी का तरीका? तेरे बाल नबी के तरीके पर नहीं, तेरे चलने का ढंग, पीने का ढंग, उठने का ढंग नबी के तरीके पर नहीं। नबी का गुलाम मैं बताऊं कौन होता है, तो नारा लगाए या मत लगाए, नबी का गुलाम कौन होता है? नबी का गुलाम वो होता है जो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने उठने बैठने जागने की अदा बोले नबी नबी। अब तो नारा लगाए या ना लगाए, तेरा जनाजा जाता होगा, रहमत के फरिश्ते कहते होंगे ये जा रहा है गुलाम नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है, 1:48। क्या इरादा है? अरे बोल नहीं रहे, थक गए हो क्या? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं? देख लियो, पकड़े मत जाइयो। चलो सारे लोग ये वाली उंगली उठा के ये शहादत की है, गवाही दो, कलमा शरीफ पढ़ो, हो सकता है इसी के जरिए बख्शिश हो जाए। बोलो ला इलाहा। सब लोग उठा लो, सब मियां तुम भी उठा लो, वो नोट रख दो, नोट रख दो, उंगली उठा लो। कोई पता नहीं तुम्हारे सदके में हो जाए काम, कोई पता नहीं कौन ऐसा। सब लोग उंगली उठा लो, बोलो ला इलाहा। सब लोग उठा लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपने अपनी उंगली अपने अपने माथे पर रख लो। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा माथा ये है क्या? अब देख लिया मैंने भगा डांडी के लोगों को, मुझे पकड़ना आता। अच्छा तुम हजरत की कहाँ गई? अच्छा बाद में सरकाई है ऐसे, मियाँ भी सरका रही है। तवज्जो मेरी तरफ, अरे दौड़ा, तवज्जो जरा मेरी तरफ। मैंने कहा ना पकड़े जाओगे, छोड़ूंगा नहीं आज, और जाने भी नहीं दूंगा अगर 4 बजे तक भी बोला तो। तवज्जो रखो। अच्छा कमेटी वाले भी इधर ही सरका रहे थे, इधर को पहले यार रख ली। आज मुझे पता चला भंगी डांड वालों का माथा यहाँ। औरतें पूछ लेंगे तुमसे घर जाके कि तुम्हारा माथा का। सुनो, मेरा मतलब हंसाना नहीं था, सबक देना, सबक। तुम थोड़े तितर बितर हो रहे थे ना, पहले हाथ उठवाया, अब दूसरा तरीका अपनाया। क्यों? देखो सब लोग समझदार हो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैक से बोल रहा हूं, चीख के बोल रहा हूं, कोई बहरा भी नहीं है, सबकी समझ में आ रही है। मैंने तुमसे सबसे कहा माथे पे, मैंने भी उठाई, लेकिन जो मैंने कहा वो किया नहीं, मेरे ही अमल गलत हुआ, मैंने खुद ही यहां रखा। तो तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, वो कर रहे हो जो करते हुए देख रहे हो। समझ में आ गई बात? थोड़ी समझ रहे हो ना? क्या कर रहे हो तुम? वो कर रहे हो जो मुझे करता हुआ देख रहे हो, मेरी एक भी नहीं सुन रहा।
और तुम नमाजें पढ़ियो मत, अपने बच्चे से कहो जा नमाज को जा, नमाज को जा, सुनेंगे तुम्हारी? ये माँ खुद नमाज पढ़ेगी नहीं, खुद दुपट्टा ओढ़ेगी नहीं, तो बेटी ओढ़ेगी क्या? कितना ही चीख लियो। तुम समझदार हो कि मेरी नहीं सुन रहे हो? वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। पहले मुझे समझना पड़ेगा। अगर मैं यहां रखता तुम यहां रखते, मैं यहां रखता यहां रखते, तो पहले मुझे रास्ते पे आना पड़ेगा, पहले तुम्हें रास्ते पे आना पड़ेगा। अगर तुम सुधर जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें देख के तुम्हारी औलाद सुधर जाएगी। और अगर तुम्हारे अमल गलत, तो कितनी चीखते रही हो, चिल्लाते रही हो, रास्ते पे आने वाला कोई नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? यहां के बजाय इशारा, समझ रहे हो? अब देखो जरा सोच, अगर तुम्हारी किसी की मोटरसाइकिल चुर जाए तो तुम उस चोर को इनाम दोगे? बोलो, अल्लाह ना करे किसी की चुर जाए। कभी कभी कह देना पूरा हो जाता है, पता नहीं कौन सी घड़ी को, मैं तो खैर गुनाहगार हूं, किसी का भी कभी जबान से निकलती है पूरा हो जाता है, समझे? एक भाई जा रहा था तो पैदल जा रहे थे, उन्होंने मोटरसाइकिल इतनी तेजी से निकाली, छींटे सी आ गई, बस मुंह से निकल गया। पंचर हो जाए तो कैसे चलेगा? 2 मिनट में वो पंचर हो गया। कभी इसलिए जबान से अच्छी बातें निकाला करो मगर अच्छी बातें निकाला करो, ठीक है? मेरा मतलब यह है, अगर कोई किसी की चोरी कर ले तो तुम उस चोर को क्या करोगे? इनाम दोगे या सजा दोगे? बोलो, तब ध्यान करो बेटा, ओ मेरा चांद, बोलो किसी को सजा दो, उसको सजा दोगे या इनाम दोगे? बोलो। मगर यार हम लोग इनाम देते, कोई किसी की भैंस खोल के ले जाओ और उससे कह ले 10,000 और ले जा, ऐसा है कोई? नहीं। मगर सुनो, दिमाग देखो, अकल देखो, पर्दे पड़ गए, पर्दे। कितने लोगों की शादी हो गई है, क्या तुम्हारे शादी में जूते नहीं चुरे? अरे बोलो ना, शादी में जूते चुरे क्या नहीं चुरे? तुमने पुलिस को फोन किया कि चोर पकड़ा गया, आ जाओ? अरे बोलो, बोलते रहो ना। चोर को तुमने सजा दिलाई, छोटी साली या साला जो भी चुरा के ले गया, तुम उसे इनाम देते हो, इनाम देते हो चोर को। चोर की सजा कुरान में अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुम, हाथ काट लो। फोन करो 100 नंबर को, साहब मेरी जूती चुर गई, चोर पकड़ा गया, आ जाओ, बारात सलामत आएगी। बोलो, मगर चोर को इनाम दे रहे हो। कितने दिए? 8,000। वो मांग रही है या मांग रहा 10,000। दोनों में आपस में बहस। इतने में एक चचा मियां आ गए, सीधे साधे भोले वाले। क्या बात है बच्चों? कसाब ऐसे ऐसे। अरे बोले ऐसा करो, 9 पे बात निपटाओ, तुम एक छोड़ दो एक बढ़ा दो, 9 पे निपटाओ। दूल्हा मियां से बोले ये तो इन बच्चों का हक है, दे दो। इन चचा मियां से पूछो, चोर चोरनी का हक जानते हो क्या? तुम जो कह रहे हो कि हक है, दे दो, चोर का हक क्या है? मगर इल्म नहीं सीखा, सोच नहीं। वो बातें बता रहा हूं जो आने वाली है, तवज्जो रखना, सुन लेना। चोर को दे दिए, अब्बा आए लड़के के, कहा नहीं, 9 नहीं, पूरे 10 दिए जाएंगे, 10। बच्चे की खुशी है, खुशी के मौके पर दिल खोल के खर्चा करूंगा, दिल खोल के। अब्बा ने 10,000 दे दिए। दुल्हन बैठी गाड़ी में, दूल्हा बैठे, गाड़ी चली, बच्चों ने घेर ली। तुमने कभी फोन किया कि साहब उग्रवादी आके गाड़ी घिर गई? बोलो, इनाम देते हो, इनाम। बच्चे मांग रहे हैं 10, तुम दे रहे 8, अब्बा आगे बोले नहीं 10। खुशी बच्चे की, बेटे की खुशी, दिल खोल के खर्चा होगा। सोच बदलो। आप सुनो, उस 1 पैसे का तुम्हें सवाब नहीं, चोर को देना, डकैत को देना। दिन दिहाड़े कार लूटी जा रही है, दिए जा रहे हैं। अब नंबर आ गया निकाह पढ़ाने का,
इमाम साहब का। हाँ इमाम साहब बोलो। इमाम साहब ने मांगे 10,000। बस अब्बा जो कह रहे थे ना खुशी बेटा दिल खोल के खर्चा कर, अब अब्बा बोला 10,000। कौन है मस्जिद का सदर? फोन लगा दिया, बुलाओ। कैसा इमाम रखा तुमने, हटाओ इसको। बोरिया बिस्तरा, बेचारा इमाम खत्म। इमामत खत्म, जिसका हक था। अब चचा मियां निकल के नहीं आए, इनका हक है। वो सदर सेक्रेटरी फोन कर दिया जाता है, हटाओ। इमाम की नियत खराब है, इमाम बिगड़ गया है। नहीं, सदर साहब ऐसे ही हटा देंगे वरना उनका ओहदा छिन जाएगा। इमामत बदल गई, तुम जानते हो। और सुनो, यहाँ पे बाप ने दिल खोल कर खर्च क्यों नहीं किया? जिसकी वजह से दो खानदान एक हो रहे हैं, जो सुन्नत रसूल है निकाह हो रहा है। वह 10,000 रुपए देते हुए मौत आ रही है, मारे जा रहे हो, इमाम को हटवा रहे हो, दीन के सिपाही को हटा रहे हो, उसके बच्चे खाते तुम्हारे लिए दुआएं करते। कहाँ गए हो? अपनी सोच बदलो, अपनी अकल बदलो, अपना दिमाग बदलो। निकलो नौजवानों, मैदान में आना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा तुमने वो 10,000 दिए बिल्कुल बेकार है, वो 10,000 गाड़ी के दिए बिल्कुल बेकार है, एक पैसे का सवाब नहीं है। अगर देना थे तो 5,000 का सदका कर देते। नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है, मगर जहां सही खर्च करना थे वहां पे तुमने झगड़ा डाला। नौजवानों अब निकलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। 10,000 रुपए मैं तुम्हें दूं, 10,000 महीने के, एक जगह स्टेज पे बिठा दूं, कहीं नहीं जाना, न जमीन करोगे न कुछ करोगे, तुम अपने बच्चे पाल लोगे 10,000 में। इमाम को 10,000 दे रहे हो, उस पे भी एहसान मतलब ये मत समझियो कि मैं तुम्हें बखुदा कह रहे हो मिंबर शरीफ पे बैठो, इस सिलसिले में मेरी इमाम साहब से कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा हाँ, मैं आपको समझ रहा था। चलो बहरहाल जो बात थी मैंने वो बता दी। मिंबर शरीफ मैं तो इसलिए चैनल के जरिए सब जगह मेरी तकरीरें सुनी जाती, आपको मालूम है। बहरहाल कुछ जगहों पे इमामतें छूट गई, जानते हैं आप। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? बोलो कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? हजरत माफ करना, एक जगह तो चैनल वालों ये बात निकाल दियो बाद में। अच्छा बेटा ये बात निकाल दियो चैनल। एक जगह ऐसा था, मस्जिद नहीं बन रही थी, तो एक गैर मुस्लिम खड़ा हो गया वोटों में। गांव वालों ने मशवरा कर लिया, ऐसा करो चलो इनको वोट दे दो। उसने कहा मस्जिद मैं बनवाऊंगा। वो जीत गया। उसने कहा 40 लोग या जितने भी थे चलो फार्म भर दो और मैं खड़े होकर बनवाऊंगा। मंजूरी आ गई। 7 मुसलमानों ने पेपर भर दिया कि साहब यहां मस्जिद नहीं बननी चाहिए। कितने लोगों ने? 7 मुसलमानों। एक गैर मुस्लिम खड़े होकर बनवा रहा। यार डूब मरना चाहिए, सिर्फ एक नाक की बिना पे, नाक की। यार क्या हो गया? ये बातें सोचनी पड़ेंगी ना। वो बातें बेटा चैनल वालों निकाल दियो। अच्छा बेटा वो बातें ऐसी होती है ना, जो कुछ ऐसी होती है जो महकमे में बता भी नहीं सकता, मगर तुम्हें सोचना पड़ेगा यार, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें गौर करना पड़ेगा। समझ रहे कितने हालात बुरे हो गए, कैसे हाल। ये मुसलमान तुम देखो बाज जगह मदरसों में झगड़ा डाल के मदरसे बंद करा दिए, बाज जगह मस्जिदें बंद करा दी, पूरा गांव मिलकर के। यार एक महीने के 50 रुपए भी तो नहीं आ रहे, समझे? 100 रुपए महीना तुम गुटखा खा के फेंक देते हो, बीड़ी पी लेते हो, पी लेते नहीं, पी लेते हो, सिगरेट पी लेते हो। जाड़े के मौसम 10-10 रुपए में तुम्हारे बच्चे एक महीने में हजारों रुपए बिगाड़ देते हैं। 10-10 रुपए। बोलो बिगाड़ते नहीं बिगाड़ते? तुम यार एक महीने में 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते? अगर 100 घर हुए, 100 घर खाली, तुमने अगर 250-250 रुपए महीना भी अगर कर लिए, 25,000 हो रहा है।
25,000 में तुम्हारा इमाम और मुअज्जिन दोनों, तुम्हारी नमाजें भी अच्छी होंगी, मस्जिदों से आवाज अजान की आएगी, सारी चीजें अच्छी होंगी। मगर 250 रुपए महीना यार, खुद सोचो, छोटा बच्चा बिगाड़ देता, बिगाड़ता नहीं बिगाड़ता वो। मगर क्या बात, झगड़ा डाले पड़े, 2-4 चौधरी हो जाते। अल्लाह माफ फरमाए, बाज गांव में कोई ना कोई बुढ़ा ऐसा जहरीला निकल आता है, वो कहता टिकनी नहीं देता इमाम को, पीछे ही पड़ा रहता है। कह रहे इमाम बगैर टोपी को हुजरे में था। इससे पूछो, जब तू इमाम की उम्र में था, तू तो रंडियां देखता था। सही बता रहे हो मैं, क्योंकि मैं खुल के बोलता हूं तुम्हें, अल्लाह और रसूल का वास्ता। कोई भी अगर ऐसा हो यार, दीन को पीछे मत हटाना। इस्लाम, अब जब तुम तनख्वाह ऐसे ही रखोगे, थोड़ी थोड़ी रखोगे, तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाए। मैं ये नहीं कहता कोई मौलाना ये बोले कि इंग्लिश मत पढ़ाओ, वो भी गलत है, वो पढ़ा नहीं है। इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाओ। डॉक्टर हो हमारा हो, इंजीनियर हो हमारा हो, वकील हो हमारा हो, समझ में आ रही है? ये सब हमारे हो, पढ़ाओ। मगर उससे पहले मुसलमान भी बना लो, दीनी तालीम बना लो। 250-250 रुपए। नौजवानों, अब तुमने ये जलसा कराया ना, अब तुम्हें आना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा। तुम दिल्ली जाओ कमाने, बंबई जाओ, जहां भी जाओ, जो मोबाइल है ना, इसे गलत इस्तेमाल मत करो, अब अच्छा इस्तेमाल करो। एक नौजवान आया मेरे पास, मेरी तकरीर लेके कहा, हजरत ये सुना दी। वो बोला बहुत सुनता हूँ यार, मेरा दिल खुश हो गया। चलो, पहले जो लोग गाने सुनते हैं, तकरीरें सुन रहे हैं। और मुहर्रम पे सुनी, मुहर्रम पे वो रोने वाली तकरीर आप जानते ही। बहरहाल कभी मुहर्रम में आया तो सुनियो, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिससे आंसू नहीं निकलेगा, क्योंकि वाकई ऐसा मामले ऐसा। बहरहाल, तो तुम जितने बाहर जाने वाले हो ना, तुम ग्रुप बनाओ मोबाइल पे, 250-250 रुपए, 300 रुपए महीने अगर तुमने मस्जिद या मदरसे के लिए निकाल लिए, तो सही बता रहा हूं, तुम कामयाब हो जाओगे। समझ में आ रही? अब इन बुजुर्गों को छोड़ो, इन बुजुर्गों को छोड़ो, इनके हालात पे छोड़ दो। लेकिन सभी गलत नहीं है, सब बुजुर्ग गलत नहीं है, अल्लाह माफ फरमाए। एक मैं जा रहा था ना मोटरसाइकिल पे, तो एक इमाम साहब का, सुन लियो ये बात, इमाम साहब का फोन आया। बोले हुजूर मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, मेरा नाम लिया, ये बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। बोले हुजूर एक मसला बता दो। मैंने कहा यार 5-7 किलोमीटर है, वहां पहुंच जाओ। वहां बोले हजरत मेरा बैग बंधा रखा है, इमामत से जा रहे हो, बस एक मसला बता दो। बोले 10 इमाम निकल गए, मसला बता ही नहीं किससे, और मुझसे भी नहीं बता। तो मैं भी गया, मैंने मोटरसाइकिल के ब्रेक लगवा दिए, रोका। मैंने कहा बताओ क्या बात? बोले गांव में एक बुढ़ा मसला पूछता, कोई नहीं बता पाया। मैंने कहा क्या मसला? बोले ये पूछता, ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं हुई? यार हद हो गई यार, चैनल वालों निकाल दियो। अच्छा समझ में आ रही बात? अब अंदाजा लगाओ, समझ रहे चैनल वालों? तुम भी कुछ उल्टी सीधी क्लिप बना के डाल देते हो, मत डालियो बेटा, उससे दीन इस्लाम बदनाम होता है। ठीक है? हाँ, सही एतबार से अच्छी डाली। तो अब बताओ क्या करेगा? तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इससे ये पूछो, शैतान तेरा खालू है मामू है, जो पूरे गांव को बिरयानी पका के खिलाएगा तू खतना के मौके पर? मैंने उसको बताया तफसीर जलालैन से। मैंने कहा खतना, सुन लो मसला। मैंने कहा खतना जो है वो इंसान के लिए, और ये सुन्नत इब्राहिम है, और शैतान इंसान नहीं है, वो जिन्नात में से है। उसकी 2 रानें हैं, सबकी 2 रानें होती। एक रान में औरत की निशानी अलामत है, और एक रान में मर्द की निशानी अलामत है। वो दोनों रानें मिलाता है तो उसकी जुर्रियत पैदा होती है। मैंने तफसीर जलालैन से पूरा मसला उसको, तो उसकी इमामत बची। अब उस बुड्ढे से ये पूछो, अल्लाह के बंदे, पूछता है सवाल, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का जिसने निकाह पढ़ाया, उस काजी का नाम बताओ। अब इमाम कहां से लाएगा बेचारा? तो यार कब्र की बातें, ये बातें, वो बात, ऐसी बातें याद करो। नमाजे, रोजा, गुस्ल, ये अच्छी अच्छी चीजें याद करो, समझे? तो तुम्हारे जब मस्जिद की, मदरसों की तनख्वाह होगी ना, तो लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, तो अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के हाफिज आएंगे, कारी आएंगे। और जब तुम देख रहा, इन्होंने देख लिया कि मैंने परेशानी बहुत उठा ली, तो ये कुछ भी कर ले, मजदूर बना ले। एक यार राजगिरी करने वाला 500 रुपए लाता,
या कोई भी मिस्त्री 500 रुपए लाता, अब 500 और शाम को आराम से बगैर किसी के रोके टोके अपने बीवी बच्चों में सोता। बोलो सोता नहीं सोता? अच्छा बुरा जैसा अपने बच्चों में रहता हो। 500 रुपए रोजाना लेके 15,000 रुपए हो रहे महीने, 15,000 रुपए हो रहे महीने के। अब बताइए वो भी तो अच्छा है यार, उसने कुरान सीख लिया, हाफिज हो गया, आलिम, इतना बुरा कर लिया, इतना बुरा कर लिया कि तुम उसको मारने का इरादा कर रहे हो। जब वो अगले अपनी नस्लों तक से बता जाए कि तू सब कुछ कर लिया मगर इमाम मत बनिए। कितने आलिमों ने, इमामों ने, अच्छे अच्छे पढ़ने वालों ने दुकानें रख ली, कितने लोगों ने अपने काम कर ली। दीन से हटाने वाले तुम हो, तुम जो तनख्वाह नहीं दे रहा हो वो है। सुन ले मेरी बात। तुम यार मैं बात कह देता हूं, बड़ी माफ करना, आज के बाद मेरी इन बातों पर अमल करोगे? बोलो अच्छे बन जाओ यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आंख बंद हो जाए, पता नहीं कब चले जाए। किसी को सताना नहीं, किसी को तकलीफ मत देना। बोलो अच्छे बनोगे आज के बाद? मेरा साथ दोगे? बोलो अगर साथ दिया तो इनकलाब पैदा कर देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। करबला में लोग कहते हैं यजीद की फतेह हुई थी ना, कहते नहीं कहते कि उसने हुसैन पाक का सर काट लिया, ये वो तो आम बात है, मगर नहीं, हुसैन पाक से पहले हसन और हुसैन किसी का नाम नहीं था, और यजीद से पहले कई सहाबियों का नाम यजीद गुजरे, मगर जब ये वाकया हुआ तो किसी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है। और हर गांव में सैकड़ों हुसैन है, कोई अबरार हुसैन है, कोई गुलाम हुसैन है, समझे, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई मुख्तार हुसैन, कितने हुसैन है, घर घर में हुसैन है। बोलो है कि नहीं है? फतेह और कामयाबी यही है। तो इनकलाब पैदा कर देंगे हम लोग, इनकलाब। छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा में ये आने वाली, तुम्हारी नजर भी नहीं पहुंची होगी, जूती चुराने पे कहां से लाए हो निकाल के देखो, नजर भी नहीं पहुंची। मगर मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि आज की एक बात और सुन लो, खत्म करो। कुछ लोग तुम्हारे यहाँ नमाज जनाजा होती है ना, तो तुमने देखा होगा तुम्हारे यहाँ किसी के जनाजा रखा है, सब लोग आ गए, आधे उधर खड़े, आधे उधर। जो नमाजी थे वो नमाज पढ़ रहे, वो भी आए हैं। इनसे पूछो तू सफेद कपड़े पहन के क्यों आया? तू मुसलमान नहीं है क्या? बस यही खाने का मुसलमान है, खाली गोश्त खाने का मुसलमान है। और बातें इतनी बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, पैसे मार लेगा, सब बातें कर, नमाज जनाजा याद नहीं। कितनी सुबहाना पढ़ना, एक लफ्ज बढ़ती है, नियत बांधी अल्लाह, सुबहाना पढ़ो, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ो, फिर अल्लाह अकबर, मैयत की दुआ पढ़ो, फिर अल्लाह अकबर कहकर सलाम फेर दो, खत्म। अभी तक यही याद नहीं हुई। एक कारी साहब थे, उन्होंने, उनके बाप बहुत मोहब्बत करते थे, वो वसीयत कर गए कि सैयद साहब को बुला लेना। नमाज जनाजा के लिए मुझे बुला लिया, गर्मियों के दिन थे, मैं चला गया। भीड़ थी, कुछ मेरा नाम सुन के, कुछ उनके आए लोग, भीड़ थी। अब नमाज जनाजा पढ़ा दी मैंने, तो आम का पेड़ खड़ा था ना, खेत में हुई थी, आम का पेड़ खड़ा था, तो मैं उसके नीचे खड़ा हो गया। मैंने कहा लोग अभी मिट्टी दे ले, थोड़े हल्के हो जाएंगे तभी जाऊंगा, पसीना आ रहा था बहुत, तभी जाऊंगा। जब लोग हल्के हो गए, जब मैं गया तो मेरे आगे एक साहब पहुंच गए, उन्होंने आस्तीनें चढ़ाई, आस्तीनें चढ़ा के उठाई मिट्टी, और मिट्टी लेके काफी देर होठ चलाते रहे, झूमते रहे, होठ चलाते रहे, झूमते रहे काफी देर, और मारिए फूंक, और फिर मिट्टी डाल दी। और मैं पीछे खड़ा, मैंने कहा इनके दुआ याद नहीं है। दुआ कितनी सी है, मिट्टी उठाओ, मिनहा खलकनाकुम, बस पहली मुट्ठी की कितनी दुआ, मिनहा खलकनाकुम। और ये जो 2-1 मिनट झूम रहा है, मैंने कहा बताओ ये धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है। अब वो भी मेरे आगे पड़ गया, मैंने कहा आज इसे संभाल दूंगा, मेरे आगे पड़ गया। अब वो काफी देर लोग देख रहे हैं, सोच रहे होंगे यार ये मिट्टी दी जा रही है और ये धोखा दे रहा का असली मिट्टी है। फिर उसने दूसरी उठाई, फिर काफी देर झूमता, फुर दे दे मारा, फिर दे दे, फिर मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उनको पकड़ लिया। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन हो?
कभी कभी बताना भी पड़ता है। मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है ना मैं वही हूँ। बोले अच्छा मुफ्ती साहब। बोले वो हजरत वो माफ करना मेरे अभी पूरी दुआ याद नहीं हुई है, आधी याद है। मैंने कहा या अल्लाह इसकी आधी 5 मिनट में हुई है। अंदाज धोखा दे रहे हो सामने लोगों को। कब तक धोखा दोगे? किससे धोखा दे रहे हो? अल्लाह को। कब तक? बोला वो आधी याद हुई। मैंने कहा चल आधी सुना दे, तेरी इतनी देर में देखो हुई कैसे। मैंने कहा आधी सुना। सर खजा खुजा बोला हजरत माफ कर दियो वो भी कच्ची है। अब मैंने कहा कच्ची इतनी देर में हुई है, क्या होगा इस कौम को? क्या होगा इस कौम को? जाएगा नमाज जनाजा में, खेत में था, खेत में बीवी ने बुलवा लिया, जा खालू मर गए बुला ला। खालू गए, उसने भी कपड़े पहने। बोली क्या बात है? बोली खालू गए, कपड़े पहन लो, मैंने निकाल दिए, मुंह हाथ धो लो। उसने मुंह हाथ धोया, कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला, वो पीछे बैठी और पहले ही खालू की चारपाई पे लोग औरतें रो रही थी और ये मोटरसाइकिल पे धू धू करते हुए पहुंच गए। और जब पहुंचे तो इसने दरवाजे से दुपट्टा फेंक के और जब मारिए चीख, जितनी औरतें रोने वाली थी सब देख रही ये कौन आया, और जाते खालू की चारपाई पे धड़ाम से गिरी और बोली खालू तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे, 2 दिन पहले मेरे ख्वाब में आए थे। और निरा झूठ बोल रही है, निरा झूठ, कहीं कोई ख्वाब में नहीं आया। एक तो खालू को आराम पहुंचाने से गई और रोने से मुर्दे के पास तकलीफ होती है, रो रही है। और निरा सारी औरतें रोने वाली चुप, कह रही देखो बेचारी बड़ी मोहब्बत करती थी, बड़ी सब संभाल ले, चुप जा चुप जा। और वो उतनी किलकारियां मार रही है, सारा गैस निकाल लिया इनने अपना। और ये खालू का भतीजा क्या कर रहा है इसकी तो सुनो। ये बाहर कुर्सी पे बैठे हुए बीड़ी खींच रहा। इससे ये पूछो, जो रखो, इससे ये पूछो तू बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा क्या? अरे गया क्यों था? तूने कलमा, अच्छा तुम्हें ये पसंद आई? तूने कलमा नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, एक सिपारा नहीं पढ़ा, और खालू के गम में बीड़ी। एक को और पकड़ लिया, बोले यार अब के धानों में घास बहुत हो गई है भाई, ये बातें चल रही, गेहूं अच्छे नहीं हुए भाई, ये बातें चल रही। तेरा मटरा कैसा रहा? ये अब्बू खालू को बख्शवाने गया तो मटरा दिखाने गया, बीड़ी खींच रहा। जनाजे को निला धुला के लेकर और हाथों पहुंच गया, नमाज जनाजा पढ़ी नहीं। बाद में आया बिरयानी पकड़ी 2 प्लेटें और खालू का नुकसान कर गया। समझ यार अपने आप को। मोबाइल से सीखो, इमाम से आलिम से दोस्ती करो, अच्छी अच्छी चीजें सीखो। ये वो छोटी छोटी बातें जिनको बताना जरूरी है, खाली हंसना ही नहीं है, जिनको बताना जरूरी है, तुम्हें सीखना जरूरी है। कितने लोग हैं जो इधर आधर खड़े रहते हैं, तुमने देखे होंगे ना, कितने लोग हैं ऐसे जो इधर आधर खड़े रहते हैं। नहीं, औरतों से कह करके जाऊंगा अपनी बेटियों को रोटी बनाना सिखाओ, चावल बनाना सिखाओ, सालन बनाना सिखाओ, काम कराना सिखाओ। इसे सिपाही बना दे, काम करने से लड़की थकती नहीं है, परेशान नहीं होती है, गैस नहीं बनती है। अरे तुम जानते हो लड़के जिम में जाते थे, जिम में तुम कोरोना की बात लिए फिर रहे हो। आज पहले इतनी प्याज, इतना लहसुन, इतनी मिर्चें सिल पे पीसी जाती थी, ये लड़की पीस रही है। ये क्या है? जिम है। बोलो है कि नहीं? लड़के से पूछो, ये पीस रही, उसकी धांस नाक में जा रही है, आंख में प्यास से आंसू निकल रहे हैं, मोतियाबिंद नहीं हो सकता, कोरोना नहीं हो सकता, वायरस नहीं हो सकता, बीमारी नहीं हो सकती, मिर्चों की धांस लग रही है, नजर नहीं हो सकती। ये सारी चीजें उसके हाथ पांव खिंच जाते हैं। ये काम कर रही है, कपड़े धो रही है, ये भी वर्जिश है। आटा गूंद रही है, उठा उठा के यूं मार रही है, आटा गूंद रही है, ये वर्जिश है, वर्जिश। लच के सुबह को अंदर से लेकर बाहर तक घंटों झाड़ू मार रही है, ये वर्जिश है, वर्जिश। पूरा काम
ये मेरी बहन अगर करे, इसीलिए पुरानी औरतें छत पे इतना सर पे वजन उठा करके पल्ला पूछो लेके जाती थी या नहीं। 8-8 बच्चे होते थे मगर एक के भी ऑपरेशन नहीं हुआ था। और आज अगर 8 घरों में बच्चे हो रहे हैं, 8 घरों में, तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में ऑपरेशन ना हो। 20 साल की बच्ची, 25 साल की बच्ची, उसे काट के रख दिया है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन, अब उसे खड़ा नहीं हुआ जाता। छोटा सा बच्चा या तो मां खिलाएगी या बहन खिलाएगी या सास या नंद, इससे लचा नहीं जाता, इसके कमर में दर्द होता है। ये उम्र छत पे से कूद जाए हिरनी की तरह दौड़ती। मशीन खींचा करती थी पहले की मेरी बहन, बोलो पूछो, ये काम करती थी। धूप में बैठ जाए 2 मिनट, इसके गाल अनार की तरह सुरख हो जाए, ये खूबसूरती थी। और अब खून निचड़ गया जैसे निचड़ा हुआ आम, समझे, सफेद चिट्टा कागज, मेकअप कर करके भूत बन गई। अब रंग लगा रही है, रंग गालों पे, अब बनेगी खूबसूरत। धोखा दे रही है, धोखा। काली माँ आधे घंटे में चिट्टी, बच्चे पांवों में रोते फिर रहे, अम्मी अम्मी कह रही हूं। तो जब उसने देखा तो कह रही है तो मेरी अम्मी है ही नहीं। बच्चों को धोखा दे रही है। हंसने की बात नहीं, इनसे काम कराओ, खिंचाओ। लड़की जब खिंची हुई होती है काम में, तो इस 25 साल की, 10-15 साल की, 20 साल की, इसका लीवर खराब है, लीवर में कमी है, इसके पेट खराब, कितने पत्थर खा करके इसने पथरियां निकाल दी। और अब तो फिल्टर का पी रही है तो पेट में पथरी हो रही है, पिसा हुआ मसाला आ रहा, सारी चीजें आ रही हैं। पहले ही डॉक्टरनी, अल्लाह ताला बच्चे की उम्मीद दे देता, डॉक्टरनी पास दवा लेकर, तो डॉक्टरनी कहती है इन्हें रेस्ट कराओ, आराम कराओ, पांव हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसका ऑपरेशन करना है। और अगर ऐसे वक्त में सास या शार अगर काम को कह दे, तो मैके वालों की नजर में सबसे बड़े कंजूस, सबसे ज्यादा बुरे लड़की के हक में वही होते हैं जो काम को कह रहे हैं, जबकि वो लड़की के अच्छाई के लिए कर रहे हैं। ऐसे आलम में उसके हाथ पांव हिलते रहेंगे, चलती रहेगी, काम करती रहेगी, तो मुझे उम्मीद है ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जिंदगी बर्बाद कर दी है लड़कियों की। 40 साल 50 साल की पुरानी औरतें अब तक भागी फिर रही है कि नहीं है? मगर अब सब बेकार है, मामला सब बेकार, बिल्कुल पिसा पिसाया, पता नहीं क्या खा रहे हैं, पता नहीं क्या पी रहे हैं। जो रह बचे थे बीड़ी सिगरेट फूंक दिए, और जो बचा था कोल्ड ड्रिंक, शराब, बियर, बर्बाद। इंसान अपना खुद का दुश्मन। संभालो अपने आप को। अगर किसी लड़की से उसकी ससुराल में काम कराया जा रहा है, अब वो अपनी नाक ऊंची करने की वजह से ना, अगर हॉस्पिटल में 3 दिन पहले जो डॉक्टरनी ने डेट बताई है, उससे 3 दिन पहले ले जाकर डाल दिया, बड़ी तारीफ हो रही है, दामाद बड़ा अच्छा मिला, दामाद कटवा दिया उसने, अच्छा मिला, बड़ी तारीफ हो रही है उसकी। बहरहाल मैंने तुम्हारा टाइम ज्यादा ले लिया, माफ करना। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ोगे? हाँ, आपकी भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जो गलती हो गई हो, अच्छा, सुनो, तुम चाहते हो दीन का काम बढ़ता चला जाए? चाहते हो नहीं चाहते हो? यार आज से शुरू हो जाओ दीन का काम के लिए। देखता हूं कौन कौन बढ़ता, आज ही जलसे के लिए कौन कौन आकर के मेरे हाथ पे हाथ मिलाएगा, और कौन कौन देता हूं दीन का काम में खर्च करेगा। जरा उठ के आओ आज, देखो यहीं से मैं तुम्हारी बुनियाद डालता हूं, देखता हूं कितने समझो तुम। आ जाओ, आ जाओ।